ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम कथा के 5वें सत्र में हम अयोध्या कांड का दूसरा भाग चर्चा करेंगे। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति कर्दम मुनि जी को कहती हैं, यदि हमारा कर्म धर्म में, धर्म वैराग्य में और वैराग्य भक्ति में परिवर्तित नहीं होता तो फिर हमारा संपूर्ण जीवन निरर्थक है। सायं भगवतानुनम वंचितो मायया दृढ़म यत्तत् विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। माता देवहूति कहती है, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग प्राप्त होना। देवहूति कहती है, मुझे सत्संग प्राप्त हुआ। पिता हमारे स्वयंभुव मनु, पति कर्दम मुनि, भगवान श्री विष्णु का सानिध्य हमेशा हमें रहा, लेकिन इतने स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके भी मैं अपने जीवन को सफल नहीं बना पाई। इसलिए मनुष्य जीवन में सत्संग प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है, और जो सत्संग का लाभ मिलता है उस सत्संग से मानव जीवन में दिशा बदलती है। तो अब अयोध्या कांड के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कैसे कैकेयी के पास प्रभु रामचंद्र जी और अन्य सभी भक्तिमय परिवेश का सत्संग उपलब्ध था, लेकिन जब मंथरा बीच में प्रवेश की तो मंथरा के प्रभाव से वो सत्संग कैकेयी का भंग हो गया, और अब उन्होंने अपने विषैले मांग दशरथ महाराज के समक्ष रखे हैं। तो दशरथ महाराज को जब समाचार मिलता है कि कैकेयी कोप भवन में उन्हें बुला रही हैं, तो दशरथ महाराज हड़बड़ाकर वहाँ पहुँचते हैं। प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कैकेयी शक्तिहीन अवस्था में फर्श पर लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, पूरे चेहरे पर सिंदूर की लालिमा यहाँ वहाँ जैसे उदासीन अवस्था में हो, विरक्त भाव में हो, क्रोधावेश में हो। दशरथ महाराज कैकेयी को उस अवस्था में देखकर कुछ चिंतित अवश्य होते हैं, पीड़ाग्रस्त होते हैं, और दशरथ महाराज उनसे कहते हैं कि बताइए, आपके इस अवस्था के पीछे मूल कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं जिससे आपकी पीड़ा दूर कर सकूं? दशरथ महाराज कहते हैं कि कैकेयी,
ब्रह्मांड की कोई भी ताकत को मैं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन आप बताइए आपके इस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं क्या करूं। तो जैसे ही कैकेयी इस बात को सुनती है तो दशरथ महाराज के सामने अपने वो दो मांग रख देती है। प्रथम कि भरत महाराज को राजा नियुक्त किया जाए, दूसरा प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास भेज दिया जाए। जैसे ही दशरथ महाराज इन दो मांगों को सुनते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि वो क्या सुन रहे हैं, और दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि कैकेयी को हो क्या गया है। और तब दशरथ महाराज उच्च स्वर में कैकेयी को कहते हैं, अरे कैकेयी, आपने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार किया ही नहीं, आप इतने क्रूर कैसे हो गए। आपकी जिह्वा से तो मेरे लिए हमेशा मीठे मीठे वाणी निकलते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चाकू के ऊपर मधु को डालकर इतने वर्ष तक आप छुपाए रखे थे। कैकेयी, क्या ये आप बोल रही हो, या फिर आपके पीछे कोई भूत प्रेत का आवेश हो गया है और उस भूत के आवेश में आप बोल रहे हो, बक रहे हो। इस बीभत्स इच्छा को त्याग दो, अन्यथा इस जीवन काल में कल्याण नहीं होगा। अरे कैकेयी, क्यों चाहते हो कि रामचंद्र वनवास में चले जाएं? मेरी इस वृद्धावस्था में रामचंद्र जी का सौंदर्य ही तो एकमात्र औषधि है जो मुझे जीवित रखी है, एकमात्र पोषण है जिसके कारण मैं अभी भी जीवित हूं। अरे कैकेयी, पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो पति की सेवा करे। आपने इन दो संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हठ किया तो आप अपने पति के हत्यारे के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो जाओगे। दीर्घ काल के लिए आपका अपयश बढ़ेगा। बताइए, रामचंद्र को वनवास भेजकर क्या आप मेरी हत्या करना चाहते हो? तो ये श्लोक यहाँ पर 2:12-59 आता है। विरमयितेन भावेन त्वाम एतेन अनृतेन वा यदि भर्तु प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च। अरे कैकेयी, अगर आप अपने पति के शुभचिंतक हो, भरत महाराज के शुभचिंतक हो, विश्व का कल्याण चाहते हो, तो विरम एतेन भावेन त्वम एतेन अनृतेन वा, इस फिजूल की बातों को छोड़ दो, त्याग दो। ये कुत्सित विचारों को अपने मन से तुरंत निकाल डालो, क्योंकि इन विचारों को पाल के रखोगे तो वास्तव में हम सभी का सर्वनाश संभव है। आगे कहते हैं, नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी किन्नो दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि। नृशंसे, अरे क्रूर, पाप संकल्पे, पाप का संकल्प करके जो यहाँ मेरे समक्ष खड़ी हो, क्षुद्रे, क्षुद्र इच्छाओं से अभिभूत, दुष्कृत कारिणी, जो केवल दूसरों का बुरा ही विचार करे, किन्नु दुखम अलिकम वा, अरे मैंने, मई और रामे, रामचंद्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या गलती की हमने? क्या पाप किया है? क्या अपराध किया? फिर आगे कहते हैं, अगर आप फिर भी अपने इस हठ पर बनी रही तो समझ जाइए रामचंद्र जाएंगे और उसके साथ मेरे प्राण भी चले जाएंगे।
सानूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि नहि प्रव्राजिते रामे देवी जीवितुमुत्सहे। मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं शेष बचेगी अगर रामचंद्र जी वनवास में चले गए। हाँ, आप अवश्य अपने पुत्र को लेकर साम्राज्य का आधिपत्य संभालो, लेकिन विधवा के रूप में। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूर्ण करना चाहता है, उस स्वार्थ को पूर्ण करने की इच्छा से दूसरों को वो कष्ट देता है। इसलिए स्वार्थ का अर्थ ही होता है कि जो अपने लिए काम क्रोध लोभ से प्रेरित कोई व्यक्ति करे और उसका दुष्परिणाम बड़ा घातक सिद्ध होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामं क्रोधं तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध और लोभ इन तीनों को त्यागो, क्योंकि इसके कारण स्वार्थ बढ़ता है। और जब स्वार्थ बढ़ता है, हृदय बहुत ही कड़क हो जाता है और कोमल हृदय से व्यक्ति समझ नहीं पाते, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। अब दशरथ महाराज ने जीवन पर्यंत कैकेयी के लिए इतना कुछ किया था, इतना समय दिया था। तीनों रानियों में सबसे अधिक प्रिय दशरथ महाराज को कैकेयी थी, लेकिन क्षण भर में जीवन भर के सारे संबंध समाप्त कर डाले। इसलिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में ये वर्णन आया है, जब नंद महाराज और वसुदेव जी एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को मिलने के पश्चात वसुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार काल के प्रभाव से वेगवती सरिता चलती है और तब काष्ठ के टुकड़े एक साथ आते हैं फिर दूर हो जाते हैं भगवान की काल शक्ति के प्रभाव से, तो कब साथ रहें कब अलग हों इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपने जीवन में हर पल ऐसे निर्णय ले जो धर्मोचित हो, निस्वार्थ सेवा भाव के ऊपर स्थित हो। बहु परिश्रम चंदन रेमूना आनीला आनंद बढ़िला मने दुख न गणिला। जब माधवेंद्रपुरी काष्ठ के जितने भी चंदन के टुकड़े लेके आते हैं मलय से, और तब बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ता है, बहुत परिश्रम करके चंदन को रेमुना लेके आए, लेकिन उनका अनुभव क्या था? आनंद बढ़िला मने। इतना कष्ट झेलते हुए भी उनका आनंद बढ़ा, उनकी आत्मा आनंदित थी। और दूसरा, दुख न गणिला, उनको कहीं पर भी दुख की अनुभूति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दुख की अनुभूति तब होती है जब स्वार्थ की भावना होती है। तो इसलिए गणना या गिनती व्यवसाय का एक अंग है। व्यवसाय वृत्ति अर्थात कितनी आमदनी हुई, कितना व्यय हुआ, लेन देन, गिव एंड टेक। तो जब संबंधों में लेन देन हो उसे व्यवसाय कहते हैं। जब संबंधों में निस्वार्थ सेवा भाव और प्रेम हो, वहाँ केवल देने का ही विचार आता है, लेने का विचार नहीं आता। तो कहते माधवेंद्रपुरी ने बहुत कष्ट उठाए गोपाल जी के आदेश को पालन करने, लेकिन दुख न गणिला, जितने कष्ट उन्होंने उठाए उसका उन्होंने हिसाब नहीं रखा था कि भाई मैंने इतने कष्ट उठाए, देखो मैंने इतना दुख झेला, मैंने ये किया। वो नहीं। सेवा का अर्थ है हम निरंतर
प्रभु और भक्तों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें। तो यहाँ पर कैकेयी अब तक दशरथ महाराज की बड़ी प्रिया लग रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि घनीभूत स्वार्थ के कारण उनका हृदय क्षुरस्य धारा जैसा हो गया था, और उनके वचनों के कारण दशरथ महाराज के ऊपर क्या बीत रही थी उसका भी उनको आभास नहीं था। अब दशरथ महाराज कहते हैं, कैकेयी, मैं जानता हूं कि आप भरत महाराज को राजा बनाना चाहते हो, लेकिन कम से कम अपनी जो दूसरी इच्छा है उसको पीछे ले लो कि रामचंद्र जी को वनवास कराना। रामचंद्र यहीं अयोध्या में रहें, मैं उनका दर्शन करता रहूं, मेरी और दूसरी कोई इच्छा नहीं है। अरे कैकेयी, मैं दशरथ अयोध्या नरेश आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके मुझे रामचंद्र जी यहीं पर अयोध्या नगरी में रहने की अनुमति दीजिए, मुझ पर और मेरे साम्राज्य पर कृपा कीजिए। और एक निस्सहाय भिक्षुक की भांति दशरथ महाराज कैकेयी के चरणों में गिरकर याचना करने लगे, क्रंदन करने लगे। दशरथ महाराज का सर धरती पर था और कैकेयी के चरणों के बिल्कुल बगल में। कैकेयी दशरथ महाराज को उपेक्षापूर्ण भाव से धक्का मारकर गिराती है और आगे चलते हुए चली जाती है। जब हम निस्सहाय अवस्था में होते हैं, जब भगवान की इच्छा से कई विपरीत परिस्थितियां एक साथ हमारे जीवन में आ जाती हैं, बिना याचना के, बिना अपेक्षा के, बिना योजना के, और अचानक हम अपने आप को चारों दिशाओं से विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से अभिभूत होता हुआ देखते हैं, तो मन बुरी तरह परेशान हो जाता है और ऐसी अवस्था में विवेक शक्ति कभी कभी स्थगित हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन वो निर्णय लेने की क्षमता उस क्षण, उस वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत लुप्त हो जाती है। और ऐसी अवस्था में भ्रमित होकर व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में नाम देते हैं परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी अर्थात कैसे इस अवस्था में हम फंसे, इसका न आरंभ न अंत समझ में आता है कि नहीं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता करना क्या है। इस भौतिक जगत को इसीलिए तैयार किया गया है, हम सभी को ऐसी पीड़ाग्रस्त अवस्था में लाकर इस बात को सिद्ध करना कि भाई आग में हाथ डालो तो समझो कि वो दर्द इस बात का सूचक है कि उंगली उस अग्नि के अंदर नहीं होनी चाहिए। दर्द इस बात का संदेश देता है कि कहीं पर कुछ गलती हुई है। तो इस भौतिक जगत में जीवन व्यापन करने के इस यात्रा में जो पीड़ा हम भुगतते हैं, वो इस बात का सूचक है कि हमें हर्ष, उल्लास और नित्य आनंद का जीवन कहीं और बिताने का निमंत्रण मिल रहा है। हम उस निमंत्रण को न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, वो अलग बात है। प्रभुपाद जी एक रिपोर्टर के साथ थे। वो रिपोर्टर आकर प्रभुपाद जी को कहते हैं, ये भौतिक जगत किस लिए बनाया गया है? मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया है? तो उद्दंडतापूर्ण स्वर में थोड़ा कहा, स्वामी जी क्यों बनाया बताइए। और प्रभुपाद ने कहा, भोग के लिए। तो रिपोर्टर बहुत खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं, कृष्ण के भोग के लिए। समस्त जगत कृष्ण की ऊर्जा है और इसलिए इस भौतिक जगत में हम जितना प्रयास करेंगे इस भौतिक जगत का आनंद लूटने का, उतना ही कष्ट भुगतेंगे। तो दशरथ महाराज का 60,000 वर्षों तक जीवन यात्रा बड़ी आराम से चल रहा था।
लेकिन किस मोड़ पर भगवान अपनी इच्छा से कैसे पैर तले धरती उखाड़ देंगे, इसकी कभी चेतावनी नहीं देते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, माई बिगेस्ट कंप्लेन अबाउट माई डिवोटीज इज दे आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे। लॉस एंजलिस का वेनिस बीच प्रभुपाद को बहुत पसंद था, और वेनिस बीच चलते चलते अचानक भक्त लोग पैसिफिक ओशन को देखकर प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद जी, द ओशन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। समुद्र कितना सुंदर लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से बड़ा सुंदर लग रहा है। समुद्र के निकट जाओगे, समुद्र पकड़ के खींच लेगा, डुबा देगा। फिर प्रभुपाद ने कहा, माया इज ऑल्सो लाइक दैट। माया भी ऐसी है, लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से बड़ा आकर्षक लगेगी, पास जाओ बड़े विकराल घनघोर तरीके से खींचकर आपको पीड़ा देगी। जगन्नाथपुरी की हमारी यात्रा में समुद्र में हमेशा कुछ ना कुछ हादसा होता है। तो बहुत समय पहले वाली यात्रा में बहुत समय तक राधानाथ स्वामी अपना तैरते रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे। तो उनके सेवक जाके पूछे, महाराज क्या हो गया, आप बाहर नहीं आ रहे, सब बहुत समय हो गया। महाराज ने कहा, समुद्र की लहरें इतनी तीव्र हैं आज कि मेरा गमछा चला गया। तो बाहर कैसे निकले, लोग कैमरा लेके खड़े हैं। तो फिर वो दूसरा गमछा जाके दिए, तो महाराज बाहर आए और कमेंट मारे, मैं प्रवेश किया था गौड़िया सन्यासी के रूप में, बाहर निकलता नागा बाबा बन के। अभी आप लोग अनाउंस कर दो, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आज बहुत भयंकर लहरें यहाँ पर चल रही हैं। तो अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई अंदर न जाए। एक भक्त था पूरे उत्साह में, जो अनाउंसमेंट हो उसका विरोध करने में बड़ा आनंद आता था, उसका उसमें हायर टेस्ट था। अंदर घुसता चला गया। हमने कहा मत जाओ मत जाओ। बोला, रे समुद्र और मैं तो साथ साथ बड़े हुए, पुराना दोस्त है अपना। बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किए। कुछ समय के पश्चात समुद्र का करंट उसको अंदर खींचने लगा। पहले तो उसको लगा कि अपन उस्तादी से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद समझ गए नहीं हो सकता। निस्सहाय होकर दोनों हाथ ऊपर उठाया। भक्त लोगों को लगा हरि बोल रहा है। किसी ने कहा, अरे चेहरा देखो, लगता है मरने वाला है। तो लाइफ गार्ड को भेजा, उसको पकड़ के लेके आया, पेट से पानी निकाला। तो मैंने कहा, भाई ये लाइफ गार्ड को थोड़ा 500 रुपये कुछ तो दे दो, दक्षिणा दे दो। वो 150 रुपये निकाल के देता है। मैंने कहा, यार इतना सस्ता क्यों? बोलता, नहीं, राधेश्याम प्रभु के बुक में पढ़ा है, शरीर का कॉस्ट 150 रुपया है। फिर मैंने पूछा कि इतना बार बार अनाउंसमेंट होने पर भी क्यों अंदर गए? वो बोले, देखो मैं इतना एक्सपर्ट हूँ तैरने में, कभी मुझे लगा नहीं कि समुद्र में फंसूंगा मैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स है कि हर वर्ष लोग पानी में जो डूब के मरते हैं, उसमें अधिकांश लोग जो मरते हैं वो एक्सपर्ट स्विमर मरते हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में हार्डली कभी डूबते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उतरते ही नहीं। उतरेंगे तब तो डूबेंगे। जिसको तैरना नहीं आता पानी को दूर से ही देख के प्रणाम करके दूसरों को आशीर्वाद देता है। आप आगे बढ़िए। तो वैसे ही माया हमको उसी प्रकार चपेट में लेगी जब हमारा बड़ा आत्मविश्वास होता है। दशरथ महाराज को कैकेयी पर पूर्ण श्रद्धा थी। उनको लगा ये हमारे सबसे निकटतम सुहृद है। जीवन पर्यंत उन्होंने कौशल्या की उपेक्षा की थी और कैकेयी को ही अपना अधिक से अधिक समय दिया था। अब अचानक ये जो उनके सामने उठ खड़ा हुआ, वो उनके लिए इतना बड़ा सदमा था
कि उस क्षण वो भूल भी गए कि मेरे पास 8 शक्तिशाली बुद्धिजीवी कुशाग्र बुद्धि वाले मंत्री गण हैं जिनसे मैं विचार विमर्श कर सकता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि अब तक वो कैकेयी के साथ व्यक्तिगत रूप से ही झेलते थे और उनको अपने आप पर इतना विश्वास था कि कैकेयी मेरे वश में है। तो जब कैकेयी ने अचानक इस प्रकार अपना रुख बदला, दशरथ महाराज का दिमाग इतना घूम गया कि भूल भी गए कि ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ही इसका पूरा निर्णय लेना है। मेरे पास 8 मंत्री हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, अन्य श्रेष्ठ नागरिक हैं, उनका विचार विमर्श करने का सौभाग्य और समय मेरे पास है। और हो सकता है सब लोग मिलकर आते तो ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन दशरथ महाराज जिस प्रकार भ्रमित हो गए, तो इसलिए जब विपत्ति आती है तो हमारी विवेक शक्ति, हम विवेकहीन हो जाते हैं। विपत्ति में जब हम विवेकहीन हो जाते हैं तो हमारे विचारों में बाधा आने लगती है। तो अब कैकेयी दशरथ महाराज को कहते हैं, अब वो अपना प्रचार करना शुरू करती है। कहती है, दशरथ महाराज, आप सूर्य वंश के राजा हो। सूर्य वंश में पता है कौन कौन राजा हुए? सबसे पहले शिबी महाराज। शिबी महाराज ने एक कपोत को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे महाराज अलर्क, जो अपने नेत्र किसी अंधे ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं ना तो आपके नेत्र मांग रही हूं, ना आपका शरीर मांग रही हूं, ना आपका जान ले रही हूं, मैं तो केवल राम को वनवास के लिए बोल रही हूं। तो सूर्य कुल में जितने लोगों ने जो जो किया है उसके सामने मैं जो मांग रही हूं वो तो कुछ भी नहीं। तो कैकेयी कहती है, आगे देखिए दशरथ महाराज, आपकी हिचक को देखकर मैं चेतावनी देती हूं, अगर आपने रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजा तो मैं विषपान करके आत्महत्या कर लूंगी। मेरे लिए मृत्यु श्रेयस्कर है, न कि रामचंद्र जी को राजा के रूप में देखना और कौशल्या को राजमाता के रूप में देखकर उसकी दासी बनना। शास्त्र अपने आप में न्यूट्रल हैं, निरपेक्ष हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस प्रकार शास्त्र के अर्थ निकालेगा अपना उल्लू सीधा करने, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने, उस प्रकार उन शास्त्र के वक्तव्यों को मोड़ लेगा। प्रथम अध्याय गीता में भी अर्जुन कई शास्त्रोक्त बातें कर रहे थे, तब कृष्ण ने उनको कहा, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के भांति आप बोल रहे हो। तो कैकेयी भी यहाँ पर शास्त्र कोट कर रही है। अरे शास्त्र में इन लोगों का वर्णन आया है, शिबी महाराज हुए, अलर्क महाराज हुए, उन्होंने ये किया वो किया, आप क्या कर रहे हो? तो इसलिए केवल शास्त्र को लेना पर्याप्त नहीं, उस शास्त्र के आधार पर हम लोग क्या निष्कर्ष ढूंढ रहे हैं, इस निष्कर्ष को समझना आवश्यक है। शास्त्र का निष्कर्ष क्या है? शरणागति, भगवान का आश्रय, भक्तों का संग। और इस बात को छोड़कर कैकेयी अपने क्रूर बातों से रामचंद्र जी को संपूर्ण अयोध्या वासियों से अलग कर रही है, वैष्णवों को भगवान से अलग कर रही है। तो शास्त्र कोट कर रही है, लेकिन जिस कार्य के लिए, निष्कर्ष के लिए वो शास्त्र का प्रयोग कर रही है, वो शास्त्र के ठीक विपरीत। तो प्रभुपाद जी कहते थे, शास्त्र का प्रयोग करना है तो हमें समझना है कि किस प्रकार शास्त्र को अपने जीवन में उतारना है।
और उसके आधार पर अपना जीवन व्यापन करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भगवत गीता का विमोचन किया तो भगवत गीता का जैसे ही प्रति छप गई, वितरण आरंभ हो गया। वेस्ट कोस्ट में बहुत अच्छी तरह से गीता बिक रहा था। तो कुछ वहाँ पर भक्त लोग जब वितरण कर रहे थे, वितरण करते करते कई लोगों ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई इसी समय एक साइको एनालिस्ट ने अच्छी किताब लिखी है, आई एम ओके यू आर ओके, हमको वो बुक चाहिए, ये भगवत गीता क्या हमको समझ में नहीं आती। तो बार बार कई लोगों ने इस तरह प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद के पास शिष्य लोग आए और बोले, लॉस एंजलिस मंदिर में प्रभुपाद बैठे थे, प्रभुपाद जी हम वितरण करने जाते हैं, पता नहीं कौन से नए साइकेट्रिस्ट ऑथर ने कुछ तो लिखा बुक, आई एम ओके यू आर ओके, तो वो लोग सब इस बात को मांग रहे, उस बुक को मांग रहे, हम लोग गीता कैसे बेचें। प्रभुपाद ने कहा गीता दिखाओ और गीता दिखाकर उनको कहो ये गीता क्या है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच अंतर आपको पता नहीं, जीवन का लक्ष्य आप जानते नहीं। तो जब तक ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म ये 5 तत्वों के बीच समन्वय क्या है बिना समझे, हम केवल शास्त्र की बातों को यहाँ से वहाँ से उठाएंगे, तोड़ने जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो केवल अपने स्वार्थ को पूर्ण करने वाली बात होगी। इसलिए यहाँ पर कई शास्त्र को कोट तो कर रही है, लेकिन अपने स्वार्थ को बल देने के लिए। दशरथ महाराज अब कैकेयी को कहते हैं, कैकेयी अगर रामचंद्र अयोध्या छोड़कर चले गए, पूरा अयोध्या पूरी तरह विनष्ट हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होगा यहां भूत प्रेत घूम रहे हो। भरत महाराज अगर अयोध्या के नरेश भी बने तो ऐसे भयंकर विनाश से युक्त अयोध्या के ऊपर राज्य करेंगे क्या? आप किस प्रकार की पत्नी हो जो अपने पति को इतना पीड़ा देना चाहते हो, कष्ट देना चाहती हो? दशरथ क्रोधित होकर कहते हैं, कैकेयी जीवन भर में बड़ा भ्रम में रहा, मैं समझ नहीं पाया कि किस प्रकार आप अपने मीठे मीठे बातों से इस प्रकार का संगीतमय वाणी मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, जैसे वन के भीतर कोई शिकारी प्रवेश करता है और संगीत का प्रयोग करके मृग को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब मृग उसके पास आता है तो जाल में बिछा के उसे पकड़ लेता है। वैसे ही जीवन भर आपने मेरे लिए जाल बिछा के रखा था। तो ये वाला श्लोक वो कहते हैं, श्लोक क्रमांक 75, 2:1275। सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि नहि प्रव्राजिते रामे देवी जीवितुमुत्सहे। हाँ, आप विधवा बनोगी और इस साम्राज्य को अपने पुत्र के साथ संभालो। और फिर आगे कहते हैं अगले श्लोक में, सतीं त्वाम अहमत्यंतम व्यवस्याम सतीं सतीं रूपिणीं विषयं युक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति मदिरा में विष घोलकर उसे पी डालता है, मैं भी आपको अपनी अर्धांगिनी मानकर चल रहा था, लेकिन वास्तव में आप कितनी क्रूर महिला हो वो मैं समझ नहीं पाया। पीत्वेव मदिराम विषयम विष संयुक्तम, विष घोलकर अगर कोई मदिरा पिएगा, मूर्ख है वो, अज्ञानवश पी ले। वैसे ही अज्ञानवश मैं आपके सौंदर्य की मदिरा में चूर था,
लेकिन समझा नहीं कि उस सौंदर्य के अंदर आपके हृदय में इतना विष घुला हुआ है, जिसके कारण मेरी अब ये दुर्व्यवस्था हो गई। अगले श्लोक में कहते हैं, अनृतैर्बहुमां सान्त्वयि सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्य लुब्धो मृगम इवावधि। कितने विभिन्न प्रकार के असत्य से आपने मुझे मोहित करके रखा था, और अब शिकारी की तरह आप बाण चला के, वाक बाण से क्षण भर में मुझे विदीर्ण कर दिए। क्रोध हमारे अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम होता है। कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध को कहा गया है कामानुज, काम का छोटा भाई। तो अब कई बड़ी क्रोध में थी, उनको अपनी इच्छा पूर्ण करनी थी। दशरथ महाराज कई को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए। दशरथ महाराज अब कहते हैं, जैसे कोई पुरुष अपने पास रस्सी पाल के रखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि कुछ समय के पश्चात वही रस्सी उसका गला घोट देगी। मैं इतने वर्ष तक आपको पाल कर पोस कर प्रेम से रखा, कभी मैं समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे पीड़ा, दुख, कष्ट और मृत्यु के कारण बनोगी। मोर कर्म मोल हाथे गोलाए बांधिया, को विषय विष्टागर्थे दिया छे फैलाइया। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी, कोरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमार संगम। रूप और सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वो शरणागति के लिए आते हैं, कि कोई भी व्यक्ति इस जीवन में अधोगति को कैसे प्राप्त करता है। उनके मन में अश्लील, अपवित्र, फूहड़ और कुत्सित बातें कैसे प्रवेश करती हैं। उसके 3 कारण हैं। प्रथम, जन्म, किस परिवार में वो जन्म ले, अगर संस्कार अनुचित हो उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, संग। तीसरा, व्यवसाय। इन तीनों के कारण व्यक्ति धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त करने लगता है। कई को प्राप्त हुआ कुसंग, वो भी मंथरा का, और उसके कारण, एक मंथरा के कुसंग के कारण देखिए कई के ऊपर कितना भयंकर, भीषण, भयावह प्रभाव पड़ा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनार्थ संघ हमने तैयार किया सत्संग प्रदान करने। सत्संग के माध्यम से हम लोगों के हृदय को परिवर्तित करेंगे। और इसलिए ठाकुर हरिदास को जब माया देवी प्रभावित करने का प्रयास करी, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलिते लागिला तारे होइया सदैव। ठाकुर हरिदास का मन निर्विकार था, क्योंकि उनकी आशा, उनका संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति तीव्र थी। मैं भोगी नहीं, मैं सेवक हूं, यह सिद्धांत उनके मन में सशक्त था। गंभीर आशय, बोलिते लागिला तारे होइया सदैव। तो इसलिए कहा गया है कि कैकेयी की आशा, कैकेयी की इच्छा, कैकेयी की श्रद्धा तीव्र नहीं थी, कोमल थी, और इसलिए कुसंग के प्रभाव से वो डगमगा गई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हैं और आदेश करते हैं, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन,
लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। कहते हैं ब्रजभूमि वृंदावन में जाकर ऐसे तीर्थों का जीर्णोद्धार कीजिए जहां बद्ध जीव आकर अपने विषय भोग की कामना को समाप्त कर सकें। अनादिकाल से जीवों के हृदय में भोक्तापन का अभिमान ठूस ठूस कर धसा हुआ है। उस दुर्वासना और दुर्गंध को निकालने के लिए कई ऐसे तीर्थ स्थलों की आवश्यकता है जहां पर साधु संतगण निरंतर अपना संग लाभ दें। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण कीजिए, ऐसे सत्संग के लिए ग्रंथ लिखिए जिसके माध्यम से लोगों का हृदय परिवर्तित हो सके। महंत स्वभाव ए तारी ते पामर, निज कार्य नहीं तबू जाता घर। इसलिए महात्माओं का कार्य होता है भ्रमण करते हैं सत्संग देते हुए इस जगत की चेतना को बदलने के प्रयास में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अर्वाचीन कलयुग में पूरे विश्व को न आर्थिक क्रांति चाहिए, न राजनीतिक क्रांति चाहिए, न सामाजिक क्रांति चाहिए, न व्यावसायिक क्रांति चाहिए। अगर कलयुग में कोई क्रांति की आवश्यकता हो वो है चेतना की क्रांति। और इस चेतना की क्रांति को सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु से लेकर 81 वर्ष की आयु तक विश्व भर में रात्रि की निद्रा भंग करके भ्रमण करते रहे, जिससे लोगों को गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, हमारे सारे वैदिक वाङ्मयों का असली मर्म समझ पाए, भारतीय देख पाए कि भाई ये है क्या, शास्त्र है क्या। तब प्रभुपाद जी भारत आए, कलकत्ता में लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया और किसी के घर पर गए थे और प्रभुपाद कहते थे कि हम लोगों का काम है मंदिर बनाकर लोगों को प्रेरणा देना, जिससे लोग मंदिर में आकर अपने घरों को मंदिर बनाएं। फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को, अमेरिकी शिष्यों को कहा, हम भी लोगों के घरों तक जाएं, उनको मेंबर बनाकर उन्हें हमारे बुक्स दें, उनको हमारे मंदिर में गेस्ट हाउस फैसिलिटी में रहने का अवसर दें, जिससे कि उस सत्संग से उनका परिवर्तन हो। तो ये सबसे मूल तत्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का क्या है? सत्संग देकर लोगों के हृदय को परिवर्तित करना। एसोसिएशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कई का भी हार्ट ट्रांसफॉर्म किया किससे? एसोसिएशन से। नेगेटिव तो उसी को पॉजिटिव करना है। तो कलकत्ता में जब किसी के घर पर गए थे तो जो एक मारवाड़ी फैमिली थी, जवान वेस्टर्न लोगों को देखकर बड़े प्रेरित हो गए कि इतने कम आयु में बेचारे पाश्चात्य देश से अपना घर परिवार छोड़कर ये लोग सनातन धर्म का प्रचार करने आए। तो घर पर बढ़िया फीस्ट तैयार किया और उनको खिला रहे थे। अब भारत में तो आपको पता है, साधु लोग किसी के घर में जाएं तो तन मन धन लगा के खिला देते, तो ऐसा जबरदस्त खिलाने लगे। अब वो अमेरिकी शिष्य भी भारत में पहली बार घरों में जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे अपने मुंह से कि बस पेट भर गया और नहीं चाहिए। ये बोल रहे थे नहीं चाहिए, लेकिन वो होस्ट बोल रहे थे नहीं और लीजिए। वो लोग अपना हाथ पीछे रख के नहीं नहीं बोल रहे थे, उनको पता नहीं ऐसे करना है या फिर प्लेट को पीछे लेना है। अलग अलग लीलाएं होती हैं। वो बेचारे वेस्ट के थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और वो बोले आई एम फुल, आई एम फुल। अरे फुल क्या और खाओगे? डाले जा रहे उनको। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अंग्रेजी बोल रहा, वो अंग्रेजी समझ रहे हैं। नहीं चाहिए बोल रहा हूँ फिर भी डाल रहे हैं। नहीं चाहिए बोला तो ओके ओके बोल रहे फिर डाल रहे हैं। ओके भी बोल रहे डाल भी रहे, ये हो क्या रहा है? समझ में नहीं आया। 3C अल्बर्ट रोड में उस समय प्रभुपाद जी रहते थे, कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचे तो एक शिष्य प्रभुपाद के पास आकर चिल्लाता है कि प्रभुपाद जी पेट बहुत दुख रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा दुखेगा ही, 25 पूड़ी खाया तुमने। वो कहते हैं आपको कैसे पता? प्रभुपाद ने कहा मैं गिन रहा था। दूसरा ब्रह्मचारी हंसने लगा। प्रभुपाद ने कहा तुम मत हंसो, तुम 16 खाए।
फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ लोगों के घरों में, और एक दिन में कई घरों से निमंत्रण आएगा, सबके घर खाते रहोगे तो अस्पताल जाओगे। बोले नहीं, हमको खिला रहे हैं तो क्या करें। बोले भैया यहाँ की प्रथा है, हम जा रहे हैं संग देने, ये समझ के चलो। और इसलिए ये संग देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ कैकेयी मंथरा का संग लेकर परेशान हो गई और दशरथ महाराज कैकेयी के संग से परेशान हो गए। देखिए संग का कितना विषम प्रभाव है। अगले दिन प्रातःकालीन दशरथ महाराज को संगीतकार उठाने लगे, शहनाई वहनाई के साथ उठाते थे राजा लोगों को। दशरथ महाराज का मूड उखड़ा हुआ था। अरे भागो यार, तुम परेशान हो, पहले से मरने को आया और तुम लोग क्या संगीत सुना रहे हो क्या। डांट फटकार के भगा दिया उनको। देखो सब कुछ मन के ऊपर है कि नहीं। मूड अच्छा है तो सन्नाटा भी अच्छा लगेगा, मूड उखड़ा हुआ है तो बढ़िया से बढ़िया राग गाओ तो लगेगा 2 राग लगाएं इनको। तो इतने बड़े राजसी वैभव के बीच में लोग सोचते हैं कि मेरे पास 1 BHK है, 2 BHK पाऊँ, 2 BHK है, 3 BHK मिल जाए, रेंटल है, ओनरशिप पे घर मिल जाए। आज कलयुग में किसी के पास एक रहने के लिए ऊपर छत मिल जाए, उनको लगता है जीवन की कामयाबी है। दशरथ महाराज के पास तो पूरा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य रखते हुए, 4 पुत्र रखते हुए, 353 पत्नियों को रखते हुए, अब अवस्था ये थी कि किसी को देखने की इच्छा नहीं। तो इसलिए भगवान जब इच्छा करते हैं तो देखते ही देखते सारी संपत्ति विपत्ति बन जाती है। वशिष्ठ ऋषि सुमंत्र को कहते हैं राज्याभिषेक का समय हो रहा है, दशरथ महाराज को राजमहल से ले आओ। सुमंत्र पहुंचते हैं, दशरथ महाराज अपने राजमहल में नहीं। जब दशरथ राजमहल में नहीं, सबको पता था कहाँ रहेंगे, कैकेयी के पास। कैकेयी के पास, कैकेयी के महल में पहुंचते हैं। तो जब कैकेयी के पास जाते हैं तो कैकेयी कहती है, सुमंत्र दशरथ महाराज को कहाँ राज्याभिषेक के लिए लेके जा रहे हो, राम को यहां लेके आओ। सुमंत्र दशरथ महाराज को मुड़कर देखते हैं, उनका क्या संकेत है। और दशरथ महाराज अपने हाथों से संकेत करते हुए कहते हैं, जो भी ये कैकेयी बोले करो। अर्थात दशरथ निराश हो चुके थे। तो सुमंत्र गए और रामचंद्र जी को जाकर बुलाते हैं। और जब रामचंद्र जी को बुलावा आता है तो रामचंद्र जी तो अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार थे, और वो जो वेन्यू था वो तो अलग था। और जो प्रस्तावित स्केड्यूल में रामचंद्र जी का दशरथ महाराज के महल या कैकेयी के महल में जाना निर्धारित नहीं था। ये सब प्रोटोकॉल वाला इवेंट था, सब कुछ फिक्स्ड था कि इतने बजे ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो रामचंद्र जी तो अपने स्थान पर आ गए थे, सब लोग तैयार थे, वशिष्ठ ऋषि भी तैयार है, समारोह के लिए सारी तैयारी हो गई, सामग्री सब तैयार है। अचानक बुलावा आ रहा है, कैकेयी के राजमहल में आओ। ऐसे अनपेक्षित प्रस्ताव को सुनकर रामचंद्र जी सीता को देखकर मुस्कुरा के ये श्लोक कहते हैं, देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवं कश्चित् अभिषेचन संहितम्। हम सबको पता है जब एक निश्चित क्रम में सब कुछ चलता रहता है और अचानक क्रम भंग होकर कोई थर्ड पार्टी प्रवेश करके कुछ सूचना दे और कान में कुछ खुसफुस करे, तो वह वाणी क्या है न सुनते हुए भी एक तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सबको आशंका होने लगती है कि
कहीं कुछ समस्या आ गई। तो सीता के मन में भी किंचित भय, तनाव कुछ उत्पन्न हुआ होगा। रामचंद्र जी उनको सांत्वना दे रहे हैं। देवी, देवश्च देवी च, राजा और रानी कैकेयी समागम्य मदंतरे, मुझे बुलाकर मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं ऐसा लगता है। किस संबंध में? अभिषेचन संहितम, ये जो समारोह है, अभिषेक का समारोह, राज्याभिषेक का समारोह, इस संबंध में शायद मुझे बुलाया गया है कि नहीं? और राजा और रानी दोनों मेरे शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, दिष्ट्या खलो महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणोद्दूतम अर्थकामकरम मम। रामचंद्र जी सीता देवी को कह रहे हैं, दिष्ट्या, कितना बड़ा सौभाग्य है, महाराज और महिष्या प्रियया, उनको जो प्रिय कैकेयी है, सुमंत्र के माध्यम से मुझे ऐसा संदेश भेजी हैं, अर्थ काम करम, मेरी भलाई के लिए, मेरी अर्थ वृद्धि के लिए, मेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए। वो सर्वश्रेष्ठ सुहृद हैं हमारे। रामचंद्र जी के हृदय में कैकेयी के प्रति शुद्ध भाव था, दशरथ महाराज के प्रति शुद्ध भाव था। दे आर इंटरेस्टेड इन माई प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, अर्थ और काम। तो जब हम किसी के प्रति सद्भावना रखते हैं और जब हम उन लोगों के इंटेंशन या प्रेरणा को सकारात्मक रूप से देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ विपत्ति हो और हमारी अपेक्षा के विपरीत वो व्यवहार करें या हमारी अपेक्षा के विपरीत वो हम हमारे समक्ष कोई प्रस्ताव रखें या निर्णय लें, लेकिन क्योंकि हमारा उनके प्रति सद्भाव है, स्नेह है, उस विपत्तिपूर्ण समाचार का प्रभाव कम पड़ता है। अगर हम किसी के प्रेरणा और चेतना के विषय में संशयग्रस्त हों, ये तो मेरा बैंड बजाना चाहते हैं, हमेशा मुझे दुख और कष्ट ही देना चाहते हैं, ये हमारे वैर में है। अगर किसी के विषय में ऐसी भावना होती है तो जब वो कुछ अच्छा भी बोले तो भी संशय होता है कि इसके पीछे कुछ है क्या। तो इसलिए कितने सुंदर तरीके से रामचंद्र जी बिना दोष दर्शन के दशरथ और कैकेयी के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि रामचंद्र जी ने जब सीता को इस तरह वर्णन किया तो सीता देवी रामचंद्र जी के साथ द्वार तक गई। पति सम्मानिता सीता भर्तारम असिते क्षणा आद्वार मनुवव्राज मंगलानि अभिदध्युषी मंगलानि अभिदध्युषी। सौभाग्यवती लक्ष्मी सीता देवी मंगल कामना ही कर रही है। राज्याभिषेक होगा, राजकुमार घोषित होंगे रामचंद्र जी, मंगल ही मंगल है। मंगलानि
अभिदध्युषी, भविष्य में मंगल ही होने वाला है। मंगल कामना करती हुई सीता देवी अपने जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया, भेंट प्राप्त की अपने पति से। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सबसे बड़ा अनुपम भेंट क्या दे सकता है? सबसे बहुमूल्य भेंट क्या है जो हम किसी को दे सकते हैं? स्नेह और सम्मान। तो संबंध स्थापित करने के लिए 4 नियम होते हैं। पहला नियम सम्मान। जब हम सम्मान करें किसी का, तब उस व्यक्ति के अंदर कुछ श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर वो हमें अनुमति देता है कि हम उसकी सेवा कर सकें। तो संबंध का दूसरा पहलू है सेवा। सम्मान के बाद जब हम सेवा करने लगते हैं तो उस सेवा से सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट होकर स्नेह आदान प्रदान करने लगता है। स्नेह। तो जब सम्मान हो, सेवा हो, धीरे धीरे सेवा करके स्नेह उत्पन्न होगा। जब स्नेह उत्पन्न हो जाए, उसके बाद अति परिचयात अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करनी चाहिए। तो चौथा नियम है संबंध का सीमा। तो जो स्नेह हो वो सीमा में हो। और जब 2 लोगों के बीच सम्मान हो, सेवा हो, स्नेह हो और सीमा हो, वो प्रेम का संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। आज विश्व भर में परिवार टूट रहे हैं, संबंध जर्जर हो रहे हैं, लोगों के व्यवहार एक दूसरे के प्रति अभद्र होते जा रहे हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के ये सारे न्यूनतम तत्वों को लोग अपना नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं। पति सम्मानिता सीता। सीता देवी के पास आभूषण थे, रत्न जड़ित आभूषण थे, हीरे थे, मोतियां थीं, सोना था, रजत था, सब कुछ था। लेकिन सबसे बहुमूल्य आभूषण सीता देवी के लिए क्या था? उनके पति श्री राम का सस्नेह सम्मान। पति सम्मानिता सीता। भर्तारम असिते क्षणाः। इस प्रकार सीता देवी का सौंदर्य अपने पति के प्रेम और सम्मान के अंतर्गत बढ़ रहा था। तो वो जाती हैं और उनको विदा करके आती हैं कि जाइए, दशरथ महाराज बुला रहे हैं, देख के आइए क्या है। अब उस समय जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अगला श्लोक या वर्णन आता है। सीता देवी आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? राज्यम द्विजातिभिर्जुष्टम राजसूयाभिषेचनम कर्तुम अर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत। राज्यम द्विजातिभिर्जुष्टम राजसूय अभिषेचनम। देखिए, ये राज्य जो ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्य है, ब्राह्मणों के द्वारा सेवित है, राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो इस राज्य को प्राप्त कर सके, हे प्रभो आप भी अति शीघ्र इस प्रकार राजसूय यज्ञ के लिए सुयोग्य बनोगे। सीता देवी आशीर्वाद और मंगल कामना करती है और फिर कहती है कि अवश्य जो भी होगा कल्याणकारी होगा, शुभ होगा। रामचंद्र जी के वक्षस्थल पर फूलमाला थी। सुगंधित पुष्पमाला को रामचंद्र जी उठाते हैं और सीता देवी के गले पर रख देते हैं।
और उसके पश्चात सीता देवी एक हवा में ही एक इस तरह बनाकर रामचंद्र जी को वरमाला पहनाते हुए संकेत करती है। तो यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं। रामचंद्र जी ने ये क्यों कहा कि माता और पिता हमारे लिए कुछ शुभ संकल्प कर रहे हैं? जो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दिष्ट्या खलु महाराजा अर्थ कामोकरम कामकरम, वो हमारे सुख और हमारी संपत्ति का ही कामना कर रहे होंगे। क्यों कहा? क्योंकि रामचंद्र जी बताना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखालय है। जीवन की यात्रा में हमारे मार्ग पर कंटक अधिक होंगे, लेकिन जीवन की यात्रा में हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम उन कंटकों को पैर तले कुचलें, उन कंटकों के बगल से निकलकर चलना है। The purpose of life is not to press on the thorns, but to pass by the thorns. तो इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मेरे जीवन की पीड़ा देखिए, एक क्षण राज्याभिषेक, अगला क्षण वनवास। अब संपत्ति से विपत्ति की ओर पेंडुलम कैसे हिला। सामान्य व्यक्ति को तो हृदय का दौरा आ जाएगा अगर देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति खींच ली गई, उसको तो लगा प्राण ही निकल गए। तो रामचंद्र जी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमेशा सकारात्मक मनोभाव के साथ पॉजिटिव विचार करते रहोगे तो अचानक कोई दुर्गति आ भी जाए तो आपको लगेगा नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। तो इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव और विचार करते रहो कि सकारात्मक हमें क्या करना है। पहले से नेगेटिव 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 सोचते रहोगे तो कुछ होने नहीं वाला है कि नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बताया है कि जब हम भक्ति में आए तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। भक्ति कैसी करनी है, भक्तों के संग में हमको किस तरह आगे कार्यशील रहना है, सेवा कैसी करनी है, सकारात्मक भाव के साथ चलना है। दूसरा, रामचंद्र जी ने सीता देवी के ऊपर हार क्यों पहनाया? रामचंद्र जी सीता को भविष्यवाणी करना चाहते थे। देखो अभी आपके गले में हीरे का हार है, सोने का हार है, और मैं आपको अभी दे रहा हूं पुष्प का हार। मतलब कुछ ही दिनों में अगले 14 वर्ष तक इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो पहले से थोड़ा एक प्रीव्यू ट्रेलर दे रहे हैं कि क्या आने वाला है। तीसरा, सीता देवी ने अपने हाथों से क्यों एक वरमाला पुनः लौटाते हुए दिखाया? क्योंकि सीता देवी के मन में सबसे बड़ी संपत्ति थी कि रामचंद्र जी का संग। तो कहती हैं कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए और कितनी भी दरिद्रता ग्रस्त अवस्था में हम वन में क्यों ना हो, अगर आप हो, अगर ये पुष्प न भी हो तो केवल संकल्प मात्र से ही हम एक दूसरे को माला पहना सकते हैं। क्योंकि संग में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्नेह की भावना होनी चाहिए। बाकी संपत्ति हो ना हो वो डिटेल है। अच्छा, सीता देवी एक ऐसे उत्कृष्ट सेवक का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसके पास 2 गुण हैं। किसी भी सेवा को संपन्न करने के लिए 2 बातें चाहिए। पहला, स्किल अर्थात कला, विभिन्न प्रकार के जटिल परिस्थितियों को सामना करने के लिए स्किल चाहिए। दूसरा, सेवा करते हुए आगे बढ़े भी विल भी तो चाहिए, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। तो जब हम एक दूसरे के संबंध में इस तरह स्किल और विल दोनों का प्रयोग करें तो 4 बातें आती हैं इसमें। हर बात, हर परिस्थिति को पॉजिटिव दृष्टिकोण से कैसे देखें? पहला, केवल अच्छा देखो, सकारात्मक देखो,
सी द गुड। और इसके लिए क्या करना है? अवॉइड क्रिटिसिज्म, आलोचना से बचो। दूसरा, हर परिस्थिति में किस प्रकार सुख को खोज लें, और ये कैसे? कंप्लेन से दूर रहो। केवल अगर हम शिकायत करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरा, हमें एक दूसरे का वैल्यू समझना चाहिए, मूल्य समझना चाहिए, और इसलिए स्पर्धा से दूर रहो। और चौथा, एक दूसरे की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, और इसके लिए आलोचना करने की जो सिनिसिज्म अर्थात उपेक्षापूर्ण भाव से दूसरे के साथ रवैया रखना, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव देखना सीखो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात रामचंद्र जी सीता को संकेत के माध्यम मात्र से दे रहे हैं, है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किए तो वो कहते थे कि भाई ये महामंत्र के शक्ति और भक्तों के हृदय की आस्था के आधार पर बढ़ेगा, संपत्ति के आधार पर नहीं बढ़ेगा, प्रेरणा के आधार पर बढ़ेगा। और कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों को देखकर अगर पीछे हट गए तो कुछ नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि हमको जेल में डाल दिया, बेल के लिए 5-6 हज़ार डॉलर मांग रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा बेल मत भरो, जेल में रहो, और जेल में रह के कीर्तन करो, इतना भयंकर कीर्तन करो, थोड़े दिन में छोड़ देंगे। और भक्त लोगों का भी प्रभुपाद जी के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि बिना कुछ प्रश्न पूछे वो लोग कीर्तन करने लगे। 5-6 भक्त थे, जबरदस्त कीर्तन करने लगे। उनके कीर्तन को देखकर, उनको इतना आनंदित देख के बाकी कैदी भी कीर्तन करने लगे। वो कैदियों को कीर्तन करते हुए देख के जितने वहां पर पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले भी कीर्तन करने लगे। देखते ही देखते 3-4 घंटा रोज कीर्तन चलता था, और भक्तों को लगा कि बाहर इतना प्रचार नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है। इतने लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है बाहर। तो एक दिन जेल का वार्डन आया। जेल का वार्डन जैसे प्रवेश किया, एक पुलिस वाला वार्डन को देख के बोलता है हरि बोल। तो वार्डन घबरा गया, बोला ये क्या हो रहा है? तो जांच पड़ताल की मालूम पड़ा रोज यहाँ पर कीर्तन चलता है। तो भक्त लोगों को बुलाकर बोला आपको छोड़ रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। भक्त लोग बोले क्यों? अभी तक हमने बेल का पैसा नहीं भरा, क्यों रिहा कर रहे हो? तो कहते तुम लोग जितना जेल के बाहर नहीं, अंदर खतरनाक हो। तो प्रभुपाद जी अपने भक्त लोगों को कहते थे कि ये प्रचार का आंदोलन आगे बढ़ाना आसान नहीं है। 4 नियम अपने आप में किसी को धाराशायी कर देंगे। ये 4 नियम सुन के ही लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं कि करें क्या, जीने के लिए बचा क्या फिर? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, शरीर छोड़ दे क्या? कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया अपनाना आवश्यक है, जो रामचंद्र जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब रामचंद्र जी पहुँचते हैं कैकेयी के राजभवन में। अब कैकेयी के राजभवन में पहुँचते पहुँचते दोनों तरफ जितने अयोध्यावासी हैं वो सब जयघोष कर रहे हैं। लक्ष्मण रामचंद्र जी के ऊपर छतरी लेकर खड़े हैं, चामर ढुला रहे हैं। और जैसे ही कैकेयी के राज दरबार में कोप भवन में रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं, एक अभूतपूर्व दृश्य देखते हैं। दशरथ महाराज की उन्होंने आज तक कभी ऐसी दुर्दशा नहीं देखी थी जो उस दिन वो देखे। दशरथ महाराज की वो अवस्था, फर्श पर गिरे हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल लाल, ऐसा लग रहा था मूर्तिमान क्लेश
वहां धरती पर लौट रहा हो। रामचंद्र कैकेयी को देख के कहते हैं, अरे हमारे पिताजी बीमार हैं क्या? कुछ सदमा लगा, हृदय का रोग हुआ? मैं इनके कष्ट और क्लेश को कैसे दूर कर सकता हूं? मेरा नाम सत्य का पर्याय है, क्या अपेक्षा करते हो मुझसे बताइए। तो यहां चौथा श्लोक 2:18-4, तदपूर्वं नरपतेः दृष्ट्वा रूपं भयावहम् रामोऽपि भयम् आपन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम्। दशरथ महाराज को ऐसी अभूतपूर्व दुर्दशा को देखकर रामचंद्र जी भय से अभिभूत हो गए, मानो किसी विषैले सर्प के ऊपर उन्होंने पद दिया हो। उस समय दशरथ महाराज उस अवस्था में थे कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कैकेयी रामचंद्र को देखकर कठोर हृदय के साथ संकल्प सिद्ध होकर अपनी क्रूरता को व्यक्त करती है। हे राम, पुत्र का जन्म होता है अपने पिता की सेवा करने। पिता कोई विपत्ति में हो उसे सुलझाने। प्रॉब्लम और क्राइसिस में अंतर होता है। प्रॉब्लम अर्थात समस्या, क्राइसिस अर्थात विपत्ति। प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, समस्या का समाधान निकलता है। विपत्ति का समाधान नहीं निकलता, विपत्ति को सहन करना पड़ता है। इसलिए रामायण और महाभारत में हम लोगों को समस्याओं का दर्शन नहीं दिया है, विपत्तियों का दर्शन दिया है। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, इन ग्रंथों का मर्म क्या है कि जीवन में जब पीड़ादायक परिस्थितियां आएंगी, जब विपत्तियां हमारे सर पर आकर फूटेंगी, कभी ये मत सोचो कि विपत्तियों का आप समाधान निकाल पाओगे। विपत्ति बाय डेफिनेशन इज अनसॉल्वेबल। 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसको रोक नहीं सकते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, जाना ही पड़ेगा। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, वो एक विपत्ति है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर महाराज का दिमाग घूम गया, उस समय घूम गया। उन्होंने व्रत ले लिया था कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति मुझे निमंत्रण देगा हम उसको मना नहीं करेंगे, संकल्प लिया था। एनी एल्डर इनवाइट्स मी आई विल नॉट रिफ्यूज, संकल्प किया था, उस संकल्प में फंस गए। धृतराष्ट्र ने जब निमंत्रण भेजा, सब लोग कह रहे थे मना करो मना करो, बोले नहीं मैं धर्मराज हूं, मैंने संकल्प किया है, फंस गए। तो इसलिए विपत्तियां जब आती हैं, सौभाग्यवती लक्ष्मी सीता देवी के जीवन में भी अब जब वो रावण के पास जाती है विपत्तिग्रस्त अवस्था में, तो ये सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ हमें विपत्ति का किस प्रकार सामना करना है, विपत्ति का केवल सामना किया जा सकता है, उसे सहन किया जा सकता है, समाधान नहीं हो सकता। तो सामना और सहनशीलता ये हम सीखते हैं, समाधान नहीं। भौतिक विद्या के अंतर्गत कई समस्याओं का समाधान सुलझाया गया है, लेकिन राम कथा जब हम सुन रहे हैं, कोई समस्या का समाधान इसके अंदर फॉर्मूला के रूप में नहीं है। विपत्तियों का सामना और विपत्तियों को सहन किस तरह करना है, ये युक्ति, ये संकेत हमें मिलता है। तो अब कैकेयी कहती है, राम, पुत्र का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता के विपत्तिग्रस्त अवस्था में
कुछ सहायक बने। पुत्र के रूप में अब आपका समय आ गया है राम कि आप इस बात को प्रमाणित करो। आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे बहुत समय पूर्व, संबरासुर के वध के समय जब मैंने उनके पराक्रम में सहायता की थी, उस समय 2 वरदान मुझे दिए थे। आज तक मैंने वो वरदान उनसे लिए नहीं। आज इतने वर्षों के पश्चात मैं उन 2 वरदानों को वसूल करने के लिए व्यक्त कर रही हूं, लेकिन आपके पिता पीछे हट रहे हैं। और राम, पता है क्यों पीछे हट रहे हैं दशरथ? वो आपकी प्रतिक्रिया से घबरा कर पीछे हट रहे हैं कि राम की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो मेरे और उस वरदान के पूर्ति के बीच आपकी प्रतिक्रिया अटक रही है राम। मेरे इन 2 वरदानों को पूर्ण करने में आप सक्षम रहोगे, और आप अगर मुझे वचन दोगे कि मैं जो आपको कहूंगी वो आप करोगे बिना लाभ हानि की चिंता के, तब फिर मैं पूर्णतः आपको व्यक्त करूंगी कि मैंने क्या अपेक्षा की दशरथ महाराज से। राम, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि वर्तमान राजा और भविष्य के राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो वचनबद्ध हो, धर्मोचित व्यवहार करें, आदर्श चरित्र व्यक्त करें। हे राम, इस वंश में जितने राजागण हुए वो हमेशा अपने वचन के पक्के रहे, और आशा है राम आप भी अपने वचन के पक्के रहोगे। तो कैकेयी ने पूरा बैकग्राउंड तैयार किया और फिर आगे कहती है 25वां श्लोक, यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि तदसर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि तद वक्ष्यते राजा, जो राजा अर्थात दशरथ महाराज जो कुछ आदेश करे, शुभम वा यदि अशुभम, वो शुभ हो या अशुभ हो, करिष्यसि ततः सर्वम, उन आदेशों का पूर्ण रूप से बिना काट छांट के, जैसे प्रभुपाद कहते हैं एज इट इज, यथारूप आप उस आदेश को पालन करने के लिए अपने मस्तक पर उन आदेशों को धारण करने के लिए तैयार हो, तब आख्यास्यामि, तब जाकर मैं आपको ये बताऊंगी। इस तरह कैकेयी रामचंद्र जी को ललकारती है। कैकेयी के शब्द रामचंद्र जी के हृदय को विदीर्ण कर डालते हैं। रामचंद्र कैकेयी को देखकर कहते हैं, आपके मन में संशय कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? मैं तो अपने पिता के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर तत्पर रहता हूं। अगर वो मुझे आदेश करें तो मैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं, ठंडे से ठंडे जल के अंदर डूबने के लिए तैयार हूं, विशाल सागर में डूबने के लिए तैयार हूं। अगर ये सब करते हुए मुझे अपना जीवन भी बलिदान देना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। माता कैकेयी, आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं कि मेरे अंदर ये 3 गुण हैं क्या? एक वचनी, एक पत्नी और एक बाण। एक बार मैं किसी को वचन दूं, पत्थर की लकीर है। एक पत्नी, व्रत मैंने लिया है। और जब मैं किसी शत्रु का दमन करने के लिए बाण उठाता हूं और चलाता हूं,
तो वो एक बाण अपना कार्य सिद्ध करके ही आएगा। इस प्रकार पूरा विश्व मेरे विषय में जानता है और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वचन पालन करूंगा कि नहीं। आगे कहते हैं, दशरथ महाराज कैकेयी को देख रहे हैं, कैकेयी रामचंद्र को देख रही है, रामचंद्र कैकेयी को देख रहे हैं। अब कैकेयी रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर प्रेरित हो जाती है। अब ये श्लोक कहती है, तत्र मे याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघवः। हे राघव, मैंने आपके पिता से केवल ये 2 वरदान मांगे, भरत को राजा घोषित किया जाए और आपको दंडकारण्य में या वन में भेज दिया जाए, वनवास में। अगले श्लोक में कहती है, यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु। अगर आप अपने आप को और अपने पिता दशरथ महाराज को इन वचनों के बद्ध मानना चाहते हो तो कृपा करके आप मेरे इन शब्दों को सुनो। सत्य प्रतिज्ञम, हाँ, इस कुल में जितने भी राजागण हुए वो अपने सत्य और प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे। तो आपको भी चाहिए कि आप इन बातों की पूर्ति कीजिए। रामचंद्र तुरंत कहते हैं, माता, पिता ने जो इच्छा की है उस इच्छा को तुरंत पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। तुरंत भरत को यहाँ बुला लिया जाए, कैकेयी प्रदेश से उन्हें निमंत्रण दीजिए, उनका राज्याभिषेक अभी मैं अपने नेत्रों के समक्ष देखना चाहता हूँ। इस राजमहल में राजा के रूप में अगर भरत रहेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य का उदय होगा, आनंद का विषय होगा। भरत का आनंद और मेरे आनंद में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, कृपा करके उन्हें बुला लाएं। तब इस बात को सुनकर यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैकेयी के इन शब्द वास्तव में बड़े घातक थे। रामचंद्र जी के भक्तों के लिए मानो हृदय के ऊपर वज्रपात था। लेकिन यहाँ पर क्या वर्णन आ रहा है, तदप्रियम अमित्रघ्नो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। ये शब्द रामचंद्र जी के लिए मृत्यु दंड की घोषणा से कम नहीं था। प्रभु रामचंद्र, जिनका नाम यहाँ वर्णन किया गया है अमित्रघ्नो, जो शत्रुओं को दमन करने में सक्षम हो, बलिष्ठ भुजाओं से युक्त, धनुर्विद्या में पारंगत, सर्वश्रेष्ठ सेना नायक, कितनी राजनैतिक शक्ति जिनके पास कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है और विपत्ति के विष का प्याला पीना पड़ता है, तो कोई बच नहीं सकता। अमित्रघ्नो, जो अपने शत्रुओं का दमन करे, अब स्वयं ऐसी अवस्था में है
कि इन अप्रिय वचनों को सुनना पड़ रहा है जो मृत्यु दंड की भीषण घोषणा के तुल्य हो। श्रुत्वा न विव्यथे रामम, लेकिन रामचंद्र एक आदर्श स्थित प्रज्ञ के रूप में इन वाणी को सुनकर भी विचलित नहीं हुए। और क्या कहती हैं रामचंद्र जी अगले श्लोक में कहते हैं, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वित जटाजिनधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। रामचंद्र कहते मैं यहीं से वनवास चला जाऊंगा, जटाजूट धारण करके, वल्कल वस्त्र धारण करके। जो भी मैंने प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह वहां से रामचंद्र जी कहते हैं कि अब भरत को बुलाया जाए और हम राज्याभिषेक देखकर फिर निकलेंगे। कई कहती है, हे राम, तुमने मानसिक रूप से संकल्प तो कर ही लिया कि आप वनवास में जाओगे, एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अयोध्या में रहोगे दशरथ महाराज एक कण भोजन नहीं लेंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, और हम भरत के लिए रुकेंगे नहीं। अगर आप अपने पिता को जीवित देखना चाहते हो, शीघ्र अति शीघ्र यहां से निकलो। कई कहती है, तो कई अपने स्वार्थ के कारण अयोध्या नगरी के इतने सैकड़ों वर्षों का जो परंपरा रहा कि राज्याभिषेक किसका हो उसको तोड़ डालती है। रामचंद्र वहां से निकलते हैं, ये सारा वार्तालाप लक्ष्मण सुन रहे हैं। लक्ष्मण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लक्ष्मण प्रतिकार के मूड में आ चुके हैं। जब पूरा डीजल और घासलेट भरा रहता है, एक चिंगारी ही काफी है भड़काने के लिए। जैसे रामचंद्र बाहर निकलते हैं, लक्ष्मण साथ में है, लक्ष्मण रामचंद्र को देख रहे हैं, कुछ बोले तो मैं कुछ करूं। लेकिन रामचंद्र जी जानबूझकर शांत मुद्रा से निकले, समझ गए एक शब्द बोलना मतलब लक्ष्मण का यहां विस्फोट हो जाएगा। अब वहां से निकले और निकलकर रामचंद्र जी जितने वहां अयोध्यावासी जय श्री राम बोल रहे थे, सबको प्रणाम करते करते निकल रहे थे। और बाहर निकलकर सबसे पहले रामचंद्र जी ऊपर सूर्य नारायण के दर्शन किए। एक कारण था कि सूर्य वंश के हम राजा हैं, सूर्यवंश के जितने राजाओं ने जो जो संकल्प सिद्ध किया उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हमको मिले। दूसरा, सूर्य इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक जगह नहीं रहते, घूमते ही रहते हैं। वैसे हमको भी 14 वर्ष घूमना ही है, थोड़े घूमने की शक्ति दीजिए। और फिर रामचंद्र जी सुमंत्र अपना रथ लेके खड़े थे। रामचंद्र जी रथ को देखकर बोलते हैं, नहीं, रथ पर नहीं चढ़ेंगे, रथ पे चढ़ने का अधिकार समाप्त हो चुका। अब अयोध्यावासी परेशान देख रहे हैं, सुमंत्र रोते हुए, लक्ष्मण क्रोध में और रामचंद्र शांत भाव। बोले ऐसा हुआ क्या जिसके कारण 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। और तब रामचंद्र जी जब लौट के आते हैं कौशल्या के प्रासाद में, तो कहा गया है कि कोई भी रिवर्सल या विपत्ति आए तो उसके 4 पहलू होते हैं, किस तरह उसको हम झेलें, हाउ टू हैंडल रिवर्सल्स। 4 एस्पेक्ट्स। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कभी ऐसा हो वैसा हो, जो भी हो, हमारी प्लान्स कभी भी बदल जाएं उसके लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा,
चाहे कितने भी प्रलोभन हो, फोकस रहना चाहिए, है कि नहीं? रामचंद्र जी सीता को तैयार कर रहे थे कि भाई भविष्य में ये सब संपत्ति साथ में नहीं चलेगी, पुष्पहार ही चलना पड़ेगा, मिशन पे ध्यान रहे, बाकी परिस्थितियां बदलेंगी। तीसरा, हम सभी को इस बात का आभास होना चाहिए कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य परायण हमें होना चाहिए। राज्याभिषेक के एक रात्रि पूर्व रामचंद्र जी रात्रि भर मनन कर रहे थे कि मैं राजा बनकर क्या क्या करूंगा, और जैसे ही वनवास घोषित किया तुरंत सोचने लगे वन में मैं कैसे रहूंगा। ये नहीं सोचे अरे कल रात का सपना तो धाराशायी हो गया। हाँ, वहां सब अभिषेक के लिए सामग्री वहीं रखी थी, रामचंद्र जी जाके दूध और दही को उठा के पटका नहीं, वो चाहे तो पूरे अयोध्या में राइट करवा सकते थे, लेकिन फोकस और अवेयरनेस होना चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। चौथा, पराजय में भी हमें स्थिरता रखनी चाहिए, स्थितप्रज्ञ होना चाहिए। तो रामचंद्र जी कौशल्या के प्रासाद में प्रवेश करके देखते हैं कौशल्या बैठी है। जीवन पर्यंत बेचारी कौशल्या की उपेक्षा हुई, अपमान हुआ दशरथ महाराज के द्वारा। कई गुरुकुल के छात्रों को वो पालती थी, भोजन वितरण करती थी, उनके शिक्षा में अपना समय बिताती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी, लेकिन कभी वो शिकायत नहीं करती थी कि मेरे साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार क्यों होता है। और जैसे ही रामचंद्र प्रवेश करते हैं उनको कहते हैं कि प्रिय माता, बहुत सारे ऐसे हृदय हैं जो टूटने वाले हैं, और मैं आपको ये वर्णन करने जा रहा हूँ। और बता दिया कि कैसे मुझे वनवास घोषित हुआ, कैकेयी ने जो कुछ किया ये सब बता दिया। और रामचंद्र कहते हैं ये राजसी वैभव मेरे लिए नहीं, पिताजी ने मुझे स्पेशल विशेष मिशन, विशेष सेवा दी है, और पिताजी के विशेष आशीर्वाद और अनुकंपा से 14 वर्ष तक मुझे वन के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। और माता, भरत महाराज को हम राजा के रूप में देखेंगे। जितना सकारात्मक भाव के साथ बोल सकते थे, रामचंद्र जी ने कौशल्या को वर्णन किया। तो इसका यहां पर वर्णन आ रहा है। 28वां श्लोक, गमिष्ये दंडकारण्यम किम अनेन आसनेन मे विस्तरासन योग्यो हि कालोऽयं माम उपस्थितः। कहते हैं अपनी माता को, क्या हमें सीट दे रहे हो, समय आ गया दंडक वन में प्रवेश करके दर्भ घास पर बैठने का। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है, शोकाकुल अवस्था में अवरुद्ध कंठ से बोलती है, सुख ये शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मेरे पति जो राजा हैं उन्होंने जीवन पर्यंत कभी मुझे कोई सुख नहीं दिया। एक तो मेरी उपेक्षा की, मुझे नेग्लेक्ट किया, और दूसरा हमेशा मुझे कैकेयी के दासी के रूप में ही स्वीकार किया। 25 वर्ष में प्रतीक्षा कर रही थी कि कब राम 24-25 वर्ष के होंगे, जब राज्याभिषेक होगा, तब राजमाता के रूप में मुझे कम से कम जीवन में प्रथम बार कुछ सम्मान के 2 बूंद चखने को मिलेंगे। लेकिन वो भी अब नहीं होने वाला है। 10 सप्त वर्षानी, 25 को इस प्रकार संस्कृत में कहती है, 10 सप्त वर्षानी। तो 10 मतलब 10, सप्त मतलब 7, तो 17 हुआ।
तो 25 कैसे आ गया? तो च जब आता है तो सप्त के बाद च आ गया तो सप्त सप्त मतलब 7 7, 14 और 10 24। तो 24 वर्ष तक मैं प्रतीक्षा करती रही, ऐसा कहना चाहती हैं। और अब हे राम, अब मेरे अंदर कोई आशा नहीं, मेरे पास केवल एक ही उपाय बचता है। आपके साथ मैं वन में चली जाऊं, जैसे एक अबला गाय अपने गोवत्स के पीछे पीछे चलती है। अब लक्ष्मण वहां खड़े हैं। लक्ष्मण बड़ा क्रोधावेश में है। अरे राजा ने अपना मन उस क्रूर औरत को दे दिया, केवल कामुक होकर वो सब कर रहे हैं। छोटे से बच्चे और ऐसे कामुक बूढ़े के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। कृपा करके आप उसके ऊपर भरोसा मत रखिए और उनके शब्दों को इतना मान्यता मत दीजिए। लक्ष्मण का तो निर्णय सीधा था, मारो गोली। बूढ़े बोलते रहेंगे ऐसे बहुत कुछ, और वो भी कई कई के बोलने पर। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु मेरे पास तलवार तैयार है, सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, मैं आपके साथ हूं। रामचंद्र कहते हैं दशरथ कभी गलती नहीं करते, मेरा दैव मेरा भाग्य उनके माध्यम से आ रहा है। ये दैवी शक्ति है जो मेरे सामने उठ खड़ी हुई है। अनप्लैंड प्रॉस्पेरिटी और प्लैंड एडवर्सिटी। कभी कभी हम याचना योजना नहीं बनाते, फिर भी संपत्ति आ जाती है। बहुत योजना बनाने के बाद विपत्ति आ जाती है। और इसलिए भीष्मदेव कहते हैं सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोर इव घनावली। अरे भगवान की काल शक्ति अदृश्य है, महाशक्तिशाली है। आसमान में मेघमंडल बड़े प्रभावशाली लगेंगे, लेकिन वायु का हल्का का झोंका चलता है तो मेघमंडल तितर बितर हो जाते हैं। वैसे हम विशाल योजना बनाकर बैठते हैं, लेकिन भगवान की एक इच्छा और एक संकल्प शक्ति मात्र से सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। लक्ष्मण, आपका कर्तव्य है कि आप एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में दशरथ महाराज के इस चिंता को दूर करें। दशरथ महाराज की चिंता क्या है कि मैं आज्ञा पालन नहीं करूंगा। कैकेयी की चिंता क्या है कि मैं कितना शीघ्र अयोध्या से बाहर गमन करूंगा। लक्ष्मण, आप सेवा करना चाहते हो तो तुरंत जाओ, वृक्षों के वलकल लेके आओ, जटाजूट लेके आओ, जिससे कि मैं अपने वस्त्र बदलकर वनवास के लिए तैयार कर सकूं। अगर आप मेरी वास्तव में सेवा करना चाहते हो, मेरे वनवास के लिए अनुकूल वस्त्रों की तैयारी करो। आगे कहते हैं 22:3-4 निगृह्य रोषम शोकम च धैर्यमाश्रित्य केवलम अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्। हे लक्ष्मण, अपना क्रोध, अपना शोक सब त्याग दो। अपने शक्ति, अपने साहस को आगे बढ़ाओ। इस अपमान को भूल जाओ, सुखी हो जाओ। और क्या करो? उपक्लुप्तं हि यत् किंचित अभिषेकार्थमद्य मे सर्वं विसर्जय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरत्ययम्। मेरे राज्याभिषेक के लिए जितनी तैयारी की गई थी, उस तैयारी को भूल जाओ, भूल जाइए उसे।
और क्या कीजिए, तुरंत भरत महाराज के राज्याभिषेक के लिए क्या आवश्यक हो उस पे ध्यान दीजिए और तत्पर होकर उसमें जुट जाइए। रामचंद्र जी लक्ष्मण का विद्रोह नहीं कर रहे हैं, विद्रोह के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, बोले नहीं, भरत महाराज के लिए आप सेवा कीजिए। इस प्रकार रामचंद्र जी आदर्श अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, सौमित्रे यो अभिषेकार्थे मम संभार संभ्रम अभिषेक निवृत्त्यार्थे सोस्तु संभार संभ्रम। अरे लक्ष्मण, उतने ही उत्साह को बनाए रखिए, लेकिन वो उत्साह कहाँ केंद्रित कीजिए, भरत महाराज के राज्याभिषेक में। लक्ष्मण क्रोधावेश में आ जाते हैं, रामचंद्र जी के सौम्य व्यवहार को देखकर और भ्रमित हो जाते हैं। लक्ष्मण उच्च स्वर में कहते हैं, हे राम, मेरे बगल में आप केवल खड़े रहिए, मैं सब कुछ देख लूंगा, पूरी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, आप केवल मेरे साथ रहिए। अयोध्या वासियों को पता पड़ने के पहले ये दशरथ और कैकेयी दोनों को संभाल लेते हैं, पूरे उत्साह में है। उनको समाप्त करके आपको हम राजा नियुक्त कर देंगे, भरत आए उसको भी खत्म कर देंगे, जो अयोध्यावासी सर उठाएगा उसका सर काट डालेंगे। तो लक्ष्मण पूरे आवेश में थे, केवल राम से उनकी एक ही अपेक्षा थी कि वो बोले ओके। तो देखिए, कई बार जीवन पे हम ऐसे मोड़ पर होते हैं, विपत्ति आती है, आसपास सब मूड में होते हैं, लीडर का कर्तव्य बनता है कि आसपास जितने भी विद्रोह के भाव में हैं, परिपक्वता के साथ उनको शांत किया जाए। तो रामचंद्र जी यहाँ पर 4 शिक्षाएं हमें सिखा रहे हैं राम और लक्ष्मण के आदान प्रदान से। सबसे पहले कि अगर जो कुछ आपको प्राप्त है उसके साथ आप डील करो तो उसको कहते हैं पेशेंस या धैर्य। दूसरा, दूसरों को जब जज करो, मूल्यांकन करो, तो उनके पॉजिटिव इंटेंशन से, उनके सकारात्मक भावों से। स्वयं को देखना हो तो अपने एक्शंस या अपने कार्यों से। तीसरा, वन में जाना, ये दशरथ महाराज की गलती नहीं, और रामचंद्र केवल देख रहे हैं कि दशरथ महाराज मुझे अपना उत्तरदायित्व निभाने का, एक आज्ञाकारी पुत्र होने का अवसर दे रहे हैं। अर्थात हर परिस्थिति में उत्तरदायित्व कैसे निभाएं इसको देखें। और चौथा, लक्ष्मण के क्रोध के माध्यम से हम समझ सकते हैं जब किसी के प्रति बहुत अधिक प्रेम हो, घनीभूत प्रेम हो, तो स्वामी के प्रति कोई अत्याचार या आशंका या अन्याय को देखकर स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये लक्ष्मण के चरित्र के लिए कलंक नहीं था, आभूषण था कि वो स्वामी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। कौशल्या अक्षता लेकर रामचंद्र जी के ऊपर डालती हैं, आशीर्वाद देती हैं। कौशल्या फिर रामचंद्र जी के हाथों में एक विशाल करणी नाम का एक हर्ब, जड़ी बूटी है, उसको बांधती है और कहती हैं कि जो ये पहनेगा, चाहे कितने भी बाण उसके शरीर में जाएं, बिना दर्द के, वेदना के वो बाण निकल जाए। और फिर एक कवच बांधकर प्रार्थना करते हुए
आशीर्वाद देती है और विदा करती है। रामचंद्र जी कौशल्या के चरणों में गिरते हैं और प्रथम बार कैकेयी के शब्द सुनने के बाद प्रथम बार फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौशल्या के चरणों को अपने नेत्रों से प्रवाहित उष्ण बूंदों से पूरी तरह अभिषिक्त कर देते हैं। कौशल्या उनको उठाती है और रामचंद्र जी को आलिंगन करके अपने नेत्रों के आंसुओं से उनका अभिषेक करती है। तत्पश्चात रामचंद्र जी सीता देवी के महल में जाते हैं। सीता देवी के महल में जाकर कहते हैं, सीता, एक छोटा सा समाचार देना है। भरत राजा बनेंगे और मुझे वनवास में जाना होगा। भरत को राजा के रूप में सम्मान करना, उनकी निस्वार्थ सेवा भाव करना। अगर कोई भरत और शत्रुघ्न के द्वारा कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो उसकी उपेक्षा करना और सब माताओं के प्रति निष्पक्ष भाव से सम्मान करते हुए सेवा करना। रामचंद्र जी इतना सा बोले कि तुरंत उस समय सीता देवी से रहा नहीं गया। अब सीता देवी तर्क देती है। श्लोक क्रमांक 4। भर्तुर्भाग्यम तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यम इत्यपि। सीता देवी कहती है, रामचंद्र आप क्या कह रहे हो? पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का विभाजन समान रूप से स्वीकार करे। तो आपको आदेश मिला है वनवास का, मैं तो मानती हूं वने वस्तव्यम, मुझे भी वन में रहने का आदेश मिल गया है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। फिर आगे कहती है नेक्स्ट, न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखी जना इह प्रेत्य च नारीणाम पतिर एको गति सदा। हे राम, किसी भी स्त्री के लिए पति नहीं, पुत्र नहीं, मां नहीं, मित्र नहीं, लेकिन पति ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इसलिए अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? और अगर आपको लगता है कि वन में मैं आपके लिए विपत्ति का कारण बनूंगी, आपके लिए बोझ बनूंगी, मैं क्या सेवा प्रदान कर पाऊंगी, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है वन का, ऐसा मत सोचिए। बहुत बड़ी सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं। आपके आगे आगे मैं चलूंगी और चलते चलते जो कंटक, बड़े बड़े अड़चन बाधाएं आएंगी, उसको मैं अपने चरणों से दमन करके मार्ग प्रशस्त करूंगी आपके लिए। आगे का श्लोक, यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृडन्ति कुशकंटकान। आचार्यगण कहते हैं वो कंटक कौन है? रावण है। वो कह रहे हैं वो रावण जैसे कंटक को दमन करने के लिए आपको भी तो कोई एक्सक्यूज चाहिए। तो मैं आगे चलूंगी, लंका में मैं पहले प्रवेश करूंगी, तब तो लंका का विध्वंस और रावण के वध के लिए आपको उचित उपाय मिलेगा। इस प्रकार वो ललकारती है रामचंद्र को और कहती है, प्रभु
आपके साथ विपत्ति झेलने का सौभाग्य मुझसे वंचित न करें। और इतने वर्ष हम आनंद के क्षण एक साथ बिताएं तो विपत्ति के क्षण क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी विपत्ति आती है तो विपत्ति वास्तव में एक कंटक की तरह, और अगर हम पुष्प का सुगंध लें तो कंटक को भी तो अनुभव करना ही पड़ता है। और हम साथ रहेंगे, हमारा आनंद दुगुना होगा और दुख और क्लेश आधा होगा। तो कुश कंटकान जो कहा गया है, कु अर्थात पृथ्वी, कंटकान अर्थात जितने राक्षस असुरगण जो वन में हैं। तो इसलिए उस कठोर तपस्या भरे हुए जीवन से सीता हट नहीं रही। रामचंद्र सीता की इस वाणी को सुनकर उनको कहते हैं 17वें श्लोक में, यथा लब्धे न कर्तव्य संतोषस्तेन मैथिली, यताहारै वनर्चारै नित्यं दुःखमतो वनम्। अरे मैथिली, आप वन में प्रवेश करना चाहते हो, वहां भोजन का भरोसा नहीं, कठोर परिस्थिति में रहना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं। तब उस समय सीता देवी कहती है, अगर हम आश्रय लें, अगर मैं आप पर आश्रित रहूं तो विपत्ति मेरे लिए संपत्ति बन जाएगी। बचपन में ज्योतिषी जी मिथिला आए थे और ज्योतिषी जी ने जनक महाराज और मुझे कहा था कि भविष्य में आपकी पुत्री जानकी सीता को 2 बार वन में जाना होगा। 2 बार वनवास की घोषणा तो ज्योतिषी ने पहले कर दी, तो तभी विवाह के बाद सारे आभूषण तो एक साथ आए, लेकिन मैंने गुप्त रूप से 2 सूटकेस अलग पैक किए हैं, वनवास के लिए अनुकूल तैयारी में आई हूं। फिर कहती है आगे, अथ चापे महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम् पुरा पितृगृहे सत्यम वस्तव्यम किल मे बने। क्योंकि मैंने सुना था कि मुझे वन में रहना पड़ेगा, तो मैं महल में रहने वाले वस्त्र और वन में रहने वाले वस्त्र दोनों की तैयारी में आई हूं। रामचंद्र कहते हैं, ये सब बहस मत करो, आप नहीं आ सकते वनवास में मेरे साथ। तब सीता देवी क्रोध में आती है और क्रोध में आकर ये अगला श्लोक सुनाती है, किम त्वा मन्यत वै देह पिता मे मिथिलाधिप रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। अच्छा, ये श्लोक त्रेता युग में सुनाया गया। अब कलयुग में थोड़ा इक्वालिटी वाले चर्चा में कुछ लोग ऑफेंड न हो जाएं कि ऐसा कैसे कह दिया सीता देवी ने। सीता देवी कहते, अरे राम, मुझे लगता है मेरे पिताजी ने आपसे विवाह तो करा दिया ये सोच के कि आप पुरुष हो, लेकिन लगता है आप स्त्री हो। स्त्रियम पुरुष विग्रहम। तो कहती है कि आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अयोध्यावासी आपका जय जयकार करते हैं, हीरो हैं बोलते हैं, इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि हमको साथ में ले जाने का। तो रामचंद्र जी को ललकारती हैं। तो पत्नी के 4 कर्तव्य क्या होते हैं? वो पति की सराहना करे, कॉम्प्लीमेंट दे। दूसरा, पति के अंदर जो गुण न हो वो उनको सप्लाई करें। तीसरा, उनकी देखभाल करें। और चौथा, अगर वो कहीं गलती करे तो उनको ठीक करे। और जनक महाराज ने तभी कहा था कि
मेरी पुत्री जो आ रही है वो आपकी सेवा भी करेगी और आपको सुधार में भी काम आएगी। जब आप कहीं गलत निर्णय ले रहे होंगे, सुधारेगी आपको। तो पत्नी का ये दोनों काम होता है, असिस्ट भी करना और एसर्ट भी करना। तो अब वो कहती हैं यस त्वया सह। फिर सीता अगला पूछती है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बताओ। राम कहते हैं जो पुण्य किया वो स्वर्ग, पाप किया तो नरक में गए। सीता कहती है अगर प्रश्न का उत्तर न पता हो तो स्पेकुलेट मत किया करो, ऊट पटांग कुछ उत्तर मत दो। तो राम कहते अरे ये क्या बोल रही है, तो बताइए क्या है। तो ये श्लोक कहती है यस्त्वया सहसा स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना एते जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। आपके साथ चलूं और आपका संग मिले वो स्वर्ग, आपका संग लाभ न मिले वो मेरे लिए नरक है। तो कृपा करके आपके संग के बिना अयोध्या रूपी नरक में मुझे पटक के मत जाइए, अपने साथ ले चलिए। क्योंकि मैं इतने वर्ष 1, 3 और 10 वर्ष के विरह में नहीं रह सकती। 1, 3 और 10 कहती है, अर्थात क्या, 1 वर्ष लंका में, 3 वर्ष चित्रकूट में और 10 वर्ष दंडकारण्य में। तो इस प्रकार सीता देवी विभिन्न प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी को बारंबार उलाहना देती है, व्यक्त करती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तो इस तरह बोलते हुए रामचंद्र जी तैयार हो जाते हैं सीता देवी को अपने साथ ले चलने। और फिर आगे की कथा क्या होती है, कल के प्रातःकालीन सत्र में हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।